दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस लेजेंडरी बुक की जिसने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। एक ऐसी किताब जो सिर्फ पैसे कमाने की नहीं बल्कि पैसों को समझने की सोच देती है। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके दो पिता थे। एक थे पुअर डैड जिन्होंने जन्म दिया, हाईली एजुकेटेड पीएचडी होल्डर, पढ़ाई में तेज और सिस्टम के मुताबिक जिंदगी जीने वाले, और दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता जिन्हें वे रिच डैड कहते थे, जो सिर्फ 8वीं पास थे लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और वेल्थ बिल्डिंग में मास्टर थे। कियोसाकी के पिता यानी पुअर डैड ने पूरी जिंदगी नौकरी, ईएमआई और सुरक्षित जिंदगी की सोच में निकाल दी। वहीं रिच डैड यानी कियोसाकी के दोस्त माइक के पिता ने लिमिटेड एजुकेशन के बावजूद बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और एसेट बिल्डिंग से वो मुकाम हासिल किया जो बहुतों का सपना होता है। फर्क था सिर्फ सोच का। पुअर डैड कहते थे मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, जबकि रिच डैड मानते थे लैक ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। एक कहते थे मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता तो दूसरा सोचते थे मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। एक सिखाते थे कि रिज्यूम कैसे बनाना है तो दूसरा सिखाते थे बिजनेस प्लान कैसे बनाना है। एक कहते थे कि पैसे के मामले में सेफ रहो तो दूसरा कहते थे कि रिस्क लो लेकिन स्मार्ट तरीके से। यही सोच का टकराव बना इस किताब की जान और रॉबर्ट की जिंदगी की सबसे बड़ी लर्निंग। उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता से यानी रिच डैड से 9 साल की उम्र में सीखना शुरू किया और आने वाले 30 सालों तक ऐसे 6 लेसन सीखे जिन्होंने उनके सोचने, कमाने और जीने का तरीका ही बदल दिया। तो आइए हम उन 6 लेसन्स को सीखते हैं और अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं। लेसन नंबर 1, रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग सारा जीवन एक रेट रेस में फंसे रहते हैं। सैलरी आती है, ईएमआई जाती है और जिंदगी भर टाइम बेचकर पैसा कमाया जाता है। लेकिन अमीर लोग अपने पैसों को काम पर लगाते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। अमीर लोग अपने पैसों से जमीन खरीदते हैं, बंगला बनवाकर उसे भाड़े पर दे देते हैं। ऐसे ही वो अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट जिसे कहते हैं। ऐसे ही कामों को करके पैसा कमाते हैं। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज एवरीथिंग। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप कितना बचाते हो और कहाँ इन्वेस्ट करते हो। एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना ही फाइनेंशियल गेम को जीतने की पहली सीढ़ी है। एसेट पैसे लाता है, लायबिलिटी पैसे ले जाता है। अमीर लोग पहले एसेट बनाते हैं, गरीब पहले खर्च करते हैं और मिडिल क्लास गलतफहमी में लायबिलिटीज को एसेट समझ लेता है। अब समझ लेते हैं कि एसेट और लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी वह होती है जो आपको किसी को चुकानी है, यानी आपकी कोई जिम्मेदारी या कर्ज। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो आपकी जेब से पैसा निकालता है, जैसे बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, उधार लिए पैसे, ईएमआई आदि। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं कि किसी से बात मत करो या अकेले रहो। असली मतलब ये है कि नौकरी करते हुए भी ऐसे इनकम सोर्सेज बनाओ जो तुम्हारी मौजूदगी के बिना भी पैसा कमाते रहें। मतलब ऐसा सिस्टम खड़ा करो जो तुम्हारे लिए दिन रात काम करे, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स या कोई ऐसा बिजनेस जो ऑटोमेशन से चलता हो। ये सोच सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं है, ये एक माइंडसेट है। अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी सिर्फ सैलरी पर न चले तो ये सोच अपनानी होगी। जॉब करो लेकिन अपनी वेल्थ भी बिल्ड करो, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है, ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है। बस जरूरत है सही सोच और एक्शन की। लेसन नंबर 4, द पावर ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाना या सेव करना काफी नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे फ्लो करता है और कैसे मल्टीप्लाई होता है। रॉबर्ट कहते हैं कि स्कूल हमें सिखाता है कैसे नौकरी पाई जाए, लेकिन ये नहीं सिखाता कि पैसे को कैसे संभाला जाए। यही वजह है कि हाईली एजुकेटेड लोग भी अक्सर पैसों की तंगी में रहते हैं। रिच डैड का साफ मैसेज था, इन्वेस्ट इन योर फाइनेंशियल IQ। जितना ज्यादा आप टैक्स, इन्वेस्टमेंट, मार्केट्स और लॉस को समझेंगे, उतना ही आप सिस्टम को अपने फेवर में बेंड कर पाएंगे। नॉलेज ही वो टूल है जो रिस्क को कम करता है और रिटर्न्स को बढ़ाता है। लेसन नंबर 5, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ज्यादातर लोग सिर्फ उस काम को करते हैं जिसमें उन्हें पैसे मिलते हैं, लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग काम को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप ट्रूली रिच बनना चाहते हो तो हर स्किल सीखो जो आपको कंप्लीट बना सके। सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टिंग, नेगोशिएशन, लीडरशिप। रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि हर जॉब सिर्फ पैसे के लिए मत करो,
बल्कि देखो वो जॉब तुम्हें क्या सिखा रही है। जो लोग मल्टीपल स्किल्स डेवलप करते हैं वही लोग आगे चलकर कंपनीज बनाते हैं, और जो सिर्फ एक स्किल में अटके रहते हैं वो उसी स्किल की जॉब करते रह जाते हैं। मतलब साफ है, डोंट चेज मनी, चेज स्किल्स। लेसन नंबर 6, द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग मौका ढूंढते नहीं, वो खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। वो हर परेशानी में पॉसिबिलिटी देखते हैं और हर रिस्क में एक कैलकुलेटेड चांस। पुअर और मिडिल क्लास माइंडसेट डर में डिसीजंस लेता है। क्या होगा अगर पैसा डूब गया, अगर नुकसान हो गया तो। लेकिन रिच माइंडसेट वाला इंसान सोचता है, क्या होगा अगर ये काम कर गया, अगर ये आइडिया उड़ गया तो। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि दुनिया में पैसों की कोई कमी नहीं है, कमी है सिर्फ सोच की। फाइनेंशियल वर्ल्ड में वो लोग जीतते हैं जो जल्दी डिसीजंस लेते हैं, क्विकली सीखते हैं और कंसिस्टेंटली एक्शन लेते हैं। रियल वेल्थ उसी इंसान को मिलती है जो डर को फेस करना सीख जाता है और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज की तरफ बढ़ता है। तो दोस्तों, यही थे रिच डैड पुअर डैड के वो 6 अमूल्य लेसन्स जो आपको सिर्फ पैसे का मास्टर नहीं बनाएंगे, बल्कि आपकी थिंकिंग को एक नया डायरेक्शन देंगे, लाइफ को देखने का एक नया नजरिया। याद रखो, सैलरी सिर्फ सर्वाइवल देती है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन आपको रियल फ्रीडम देती है। अब डिसीजन आपके हाथ में है। क्या आप पूरी जिंदगी एक जॉब के पीछे भागते रहेंगे, या फिर ऐसा सिस्टम तैयार करेंगे जो आपके लिए काम करे इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग? फैसला आपका है। सोच बदलो, नजरिया बदलो, क्योंकि माइंडसेट बदले बिना लाइफस्टाइल नहीं बदलता।